नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, मौत की सुनसान सोनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है, पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, जिसने सोने को खोदा लोहा मोड़ा है, जो रवि के रथ का घोड़ा है, वो जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। जो जीवन की आग जलाकर आग बना है, फौलादी पंजे फैलाए नाक बना है, जिसने शोषण को तोड़ा शासन मोड़ा है, जो युग के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। तो हमारी कहानी कहाँ तक पहुंची है? दो प्रकार की कथाएं होती है, एक है वाल्मीकि रामायण, एक है तुलसीदास का रामचरितमानस। जल्दी कौन सा समझ में आता है? एक है वाल्मीकि का रामायण, वो समझने में थोड़ा कठिन है। ये तुलसी रामायण, ये समझने में थोड़ा आसान है। तो कहानी चालू हमने की थी कमेटी के गठन से 17 फरवरी, और उसके कुछ ही समय के बाद एंटी ओम मंडली तैयार हुई। कब तैयार हुई? मई 38। उसके बाद में जून 21 जून क्या हुआ? लाखा भवन फायरिंग। उसके बाद में कुछ ही समय के बाद 7 अगस्त क्या हुआ? पिकेटिंग।
उसके बाद 21 नवंबर, उसके बीच में 16 अगस्त कोर्ट, लोअर कोर्ट। उसके बाद में 21 नवंबर हायर कोर्ट का डिसीजन, हाई कोर्ट का डिसीजन। उसके बाद में शिफ्ट हो गए कहाँ? कराची। उसके बाद में 38 चालू हो गया। 38 में दो माताओं ने कोर्ट में फिर केस कर दिया। 18 जनवरी 1939 में आ गए हम, 39 में जनवरी में। उसके बाद में ओम निवास पर आक्रमण, वो कब हुआ? 7 मार्च, और उसमें कई लोगों को अरेस्ट हो गई। हम अपनी तरफ से देख रहे हैं, अब उनकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो एंटी ओम मंडली है वो कहते हैं ये हमारा सत्याग्रह है, समाज को विरोधी तत्वों से मुक्त करने का। इसके लिए वो सोचते हैं, या उनके अभी जो वंशज है, कि हमारे पूर्वजों ने जो जेल में गए वो एक सत्याग्रह की लड़ाई थी। ये उनकी सोच है। उसके बाद में कल हमने देखा था 24 मार्च असेंबली। इसके बीच में मार्च के पहले ओम राधे का ट्रायल है, जनवरी और मार्च के बीच कोर्ट का। तो हम अभी कहाँ पहुंचे? 24 मार्च, जो कल देखा था। क्या देखा था? पार्लियामेंट में भाषण। एक तो चीफ मिनिस्टर का भाषण और दूसरा जो लॉ मिनिस्टर थे उनका भी भाषण हुआ था। और वो भाषण जगदीश भाई की किताब ज्ञान निधि पेज नंबर 416 में पूरा है। जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, 3 पेज का। ज्ञान निधि पेज नंबर 416। वो गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह का भाषण है, जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, जिन्होंने पहले सपोर्ट किया था। पर अभी कौन है चीफ मिनिस्टर? अल्लाह बख्श। अभी अल्लाह बख्श है, परंतु उसी सभा में वो भी है, क्योंकि पार्लियामेंट में तो है ना, वो उस समय लॉ मिनिस्टर है। उनका लंबा चौड़ा एक भाषण है, तो वो कल पूरा हो गया। उसके बाद में क्या बना? ट्रिब्यूनल अर्थात उसमें कौन सी धारा लगाई? 144 की धारा लगाई गई। पर वो सब होते हुए भी एक अनऑफिशियल रूप से क्या हिदायत या क्या आश्वासन दिया गया कि नाउ यू कीप लो प्रोफाइल, नाम बदली कर दो और लो प्रोफाइल रखो, अलग अलग हिस्से में रहो, पर कुछ करो, मतलब शांति से बैठो। तो ओम बाबा ने उसको स्वीकार कर लिया और सब अलग अलग चुपचाप हो गए। और तो यहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं, इतिहास यहाँ तक आ गया है। परंतु अभी 2 घटनाएं और बाकी है। इन 2 घटनाओं के बाद फिर एक लंबी शांति रहेगी। इन 2 घटनाओं के बाद जो रियल तपस्या, ये भी तपस्या ही चल रही है, परंतु इन 2 घटनाओं के बाद जो एक्चुअल कराची में 10.5 साल कहोगे उसको, वो जो कुछ किया, जिसको तपस्या के रूप में, जो कि संसार से एकदम अलग थलग डिटैच होकर केवल फोकस पढ़ाई पर और सेवा की प्लानिंग, पोस्टर्स और ज्ञान का स्पष्टीकरण। अभी तक हम आत्मा परमात्मा की चर्चा पर आए ही नहीं है। धीरे धीरे उसमें प्रवेश करेंगे कि आत्मा का एलिमेंट कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ। जैसे कहा, पहले आत्मा का संबंध था ही नहीं। पहले क्या था? अहम ब्रह्मस्मि। फिर आया आत्मा अंगुष्ठाकार, और फिर अंगुष्ठाकार था, एक दिन बाबा ने जाके उसमें बिंदी लगा दिया। इसको थोड़ी ना याद करना पड़ता है, बिंदी होती है। और फिर आया आत्मा ज्योति बिंदु, वो तो बहुत आगे। अभी हम पीछे, अभी हम 39 में हैं। तो यहाँ पर नाम पढ़ा गया राजसूय, अश्वमेध, अविनाशी, रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये यज्ञ है, पर जैसे सीएम और लॉ मिनिस्टर जो थे उन्होंने कहा कि आप लोग लो प्रोफाइल मेंटेन करो और ये जो संस्था है इसका नाम चेंज कर दो तो अच्छा रहेगा। तब से शायद प्लानिंग चालू हुई। प्रजापिता नहीं, प्रजापिति ऐसा उसमें नाम है, TI,
पर सब जगह पर है ऐसा, जो भी लिटरेचर है उस समय, फिर बाद में चेंज कर दिया शायद। तो वो 2 घटनाएं अभी बाकी है। तो वो 2 घटनाएं कौन सी थी और उन 2 घटनाओं से हम क्या क्या सीखते हैं? तो पहली बात तो अभी तक ये सारा जो आंदोलन था वो किसके लिए आंदोलन था? नाबालिग कन्याओं के लिए। वो 15 कन्याएं जो भाग कर चली गई थी, उन्हीं के बाद चालू हुआ ना ये सब, जिनको स्वीकृति पत्र नहीं मिला था। अब वो तो एक हो गया, शांत हो गया, परंतु अभी उनको टारगेट किया गया कि जो बालिग कन्याएं थी और जिनको स्वीकृति पत्र मिला था, तो ये सब लोग उनके पास गए, उनकी माताओं के पास, कि जो ऑलरेडी जो हैदराबाद में है और ये कन्याएं कहाँ हैं? कराची में। तो इनकी माताओं को कहा कि उनको तुम बुला लो। तो उन्होंने कहा हम कैसे बुलाएं, हमने तो स्वीकृति पत्र खुद दिया है। पर उनको कहा गया कि तुम बुलाओ, नहीं तो तुमको जाति से बाहर। तो वो घबरा गई, पर उनको फिर कहा कि एक दूसरा ऑप्शन है, वो तुम करो। उन्होंने कहा कौन सा ऑप्शन? तो वो ऑप्शन कौन सा है? दूसरा ऑप्शन कौन सा था कि तुम वो करो? पढ़ी है ना सबने किताब? दूसरा ऑप्शन कौन सा है? ये सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है एंटी वुमन का। ये एक, और उसके बाद में दूसरा, उसके बाद में शांत। फिर किसी ने कभी कोई विरोध नहीं किया, शांत हो गए। शिवरतन मोहंता नाम का एक व्यक्ति कराची में रहते थे, बहुत अमीर। वो बेसिकली राजस्थान से थे, माहेश्वरी, मारवाड़ी, राजस्थान। यहाँ से उनका जो बेस है वो ये है। पर उसके दादा कराची चले गए, उसके 3-4 बेटे, एक बेटा कराची में रुक गया। उनका ये बेटा शिवरतन बहुत बड़ा बिजनेसमैन, और वो वहीं बस गया। उनका जो बंगला है वो सबसे अमीर, आज वही बंगला म्यूजियम बन गया है वहाँ पर, बहुत बड़ा। ये वाला, ये जो बंगला है पूरे राजस्थान में सबसे, कराची में बहुत बड़ा बंगला था इनका। मनोहर इंदिरा दादी ने लिखा, ऐसा पैलेस हमने कभी देखा ही नहीं था, ऐसा इनका ये बंगला था। तो उन लोगों ने इन माताओं को कहा कि तुम शिवरतन मोहंता के घर के सामने जाओ और हंगर स्ट्राइक कर दो और रो वहां पर जोर जोर से। क्या कर दो? क्योंकि इनका नाम बहुत था, ये सबसे अमीर। ये जो जगह है 18,500 स्क्वायर फुट है। उसके बाद में ये भी भारत आ गए 47 में, 20 साल तक ये लोग वहां रहे। मोहन रतन था, रतन ये, और फिर भारत आ गए। फिर वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ले लिया, और फिर 99 से अभी वहां म्यूजियम है, बहुत बड़ा म्यूजियम वर्तमान में। इतना बड़ा ये बंगला है। और एक बंगले की विशेषता, उस बंगले में शिव का मंदिर है, अर्थात ये शिव के भक्त थे किसी न किसी रीति से। हाँ, शिवरतन नाम है उनका। शिवरतन नाम है। ये शिव का बंगला था, इतना बड़ा बंगला कि बाद में वो फातिमा जिन्ना, जो मोहम्मद अली जिन्ना थी उनकी बहन, वो उसमें कई साल तक थी, क्योंकि फिर गवर्नमेंट ने उसको सील कर दिया उसको 80s में। फिर 99 से 95 में खोला गया, और 99 से अभी वहाँ म्यूजियम है बहुत बड़ा। इतना बड़ा वो बंगला है, हजार कितने उसमें कमरे हैं, और क्या कुछ नहीं है, सब कुछ है उसमें। उसका वर्णन सारा है लिखा हुआ। तो इन्होंने कहा कि इस व्यक्ति के पास जाओ और क्या करो, इनके घर के सामने जाके हड़ताल कर दो। तो ये सारी माताएं गई और वहां बैठ के रोने लगी। तो इनको आश्चर्य लगा, ऐसा क्या हो गया, क्योंकि ये खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और बहुत अच्छे भक्त जैसे थे, जैसे साधु वासवानी जो तो कृष्ण भक्त थे, बहुत विश्वास था, भक्ति थी। तो ये सब रोने लगी। तो इन्होंने कहा क्या हुआ, क्यों रो रही हो, आओ अंदर आओ। तो उनको अंदर बुलाया। तो वो कहने लगी कि हमारी बेटियां जो है वो भाग कर चली गई है, हमारी छोटी छोटी कन्याएं जो है वो भागकर, ये दादा ने उनको भगा के लेके गए कराची, हमको हमारी कन्याएं चाहिए। तो उसके लगा अच्छा इतना अत्याचार हो रहा है सिंध में। तो उन्होंने दादा से बात की और कहा वो कन्याओं को सबको भेजो, मुझे बात करनी है। वो सभी कन्याएं, उसमें एक थी दादी मनोहर इंदिरा। तो वो जब अंदर गई, वो इतने दादी ने लिखा है वो ऐसा महल था, उनका घर महल के जैसा था, हमने ऐसा महल कभी देखा ही नहीं था, इतना बड़ा घर था। तो दादी कहती है कि जब हम उनके घर में गए कुछ कन्याएं,
तो वह ऐसे गुस्से से लाल हो गए थे और उन्होंने कहा अपनी माताओं को क्यों तंग करते हो। उसके बाद दादिया कहती है कि हमको कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। ऐसे लगा जैसे कंस जो है ना, एक एक बच्ची को लेके वो दीवार पर पटक रहा है जो दिखाया है ना महाभारत में, वैसा लगा। और फिर हम निकल के घबरा के बाहर आ गई, कार में बैठ गई। पर विचार आया कि हम इतने डरपोक तो है नहीं, इनको भी संदेश देना चाहिए। फिर गई और उनसे कहा कि बाबूजी हमें आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा क्या बात करनी है, बहुत गुस्से से। तो उन्होंने फिर बैठ के सब कुछ सुनाया, अपने जीवन का दर्दनाक वृत्तांत, कि अगर आप हमें वापस भेज देंगे तो ये हमारी माता है और हमारे जो घर वाले हैं ये हमको वापस हमारे साथ वही करेंगे, हमें मारेंगे, हमें सताएंगे, हमें सिनेमा देखने लेके जाएंगे, हमें नॉन वेज खिलाएंगे, मीट खिलाएंगे, बंद कमरों में बंद करेंगे। इतना कुछ वो सब बताती है, सब एक एक के साथ क्या क्या हुआ। तो एकदम उनका दिल पिघल जाता है। पर वो कहते हैं पर मुझे एक बात बताओ, तुम लोग शादी क्यों नहीं करना चाहती। तो दादी कहती है कि हमें शादी से कोई एतराज नहीं है, शादी तो राम जी ने भी की थी, कृष्ण ने भी की थी, पर हम किसी विकारी पुरुष से शादी नहीं करना चाहती। वो कहती है विकारी पुरुष, हम करेंगे शादी तो केवल उस पुरुष से शादी करेंगे जो निर्विकारी है, जिसने आत्मा साक्षात्कार का धनुष तोड़ा है। वो कहता है क्या आत्मा साक्षात्कार का धनुष, ये क्या होता है पर वो उनकी बातें सुनकर और उनकी वो निरागसता देखकर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो कहती है आप तो महान तपस्विनियां हो। उनकी माताएं वहां खड़ी होती है, उन्होंने तो झूठ बोला था कि ये हमको भाग के, एक्चुअली स्वीकृति पत्र तो उन्होंने ही दिया था, ये सेकंड प्लानिंग थी। जिनको स्वीकृति पत्र नहीं मिला था वो तो कोर्ट केस सब कुछ हो चुका था, ये तो उनके लिए था जिनको ऑलरेडी लेटर था। और जो बालिक कन्याएं थी उन्हें तो वो माताएं फिर चुप बैठ जाती है। वो कहता है कि ये कन्याएं नहीं, ये तो देवियां है, तपस्विनियां है। तो वो कहते हैं आप इनको अब घर ले जाओ, कुछ समय रखो और फिर वापस भेज देना। तो माता है फिर कहती है ठीक है। वो सब दादिया घर जाती है, कुछ समय वहां रहती है और दादी कहती है कि ये भी सेवा का एक अवसर मिल गया, लौकिक वालों की सेवा करने का। कुछ समय उनके पास रहे, उनकी सेवा की, सहयोग दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद जब उन माता पिता ने ये देख लिया कि ये मानने वाली भी नहीं है, तो इनको खुद ही उन्होंने जाके छोड़ दिया। तो ये था एक सेकेंड लास्ट अटेम्प्ट। और अभी आते हैं लास्ट अटेम्प्ट टू असैसिनेट ब्रह्मा। ब्रह्मा को मार दिया जाए, ये एक ही मार्ग बचा है। ट्रिब्यूनल भी बिठा दिया, सब कुछ कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जो नहीं किया। यहां तक कि ओम मंडली ने ये कहा है कि हमको क्या पड़ी आपसे दुश्मनी करने की, हम समाज के हित का कर रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जब ये ओम मंडली बनी मई में 38 में, उनकी टोटल 28 मीटिंग्स हुई, एक एक मीटिंग 3-3 घंटे की थी। तो हम क्या मूर्ख हैं जो आपका विरोध कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि उनके पास जो जो एविडेंसेस आए, वो बहुत सारे एविडेंस है उनके पास। क्योंकि ये सारा जो है इसका वर्णन बाद में एक किताब में आया, इज इट जस्टिस, ओम राधे की लिखी हुई किताब। और वो किताब बाद में सब जगह डिस्ट्रीब्यूट की गई, उसमें सारा एक एक डिटेल वर्णन है। परंतु ये जो दूसरे लोग थे, भाई बूंद कम्युनिटी या एंटी ओम मंडली, वो शांत थोड़ी बैठे, उन्होंने अपनी दूसरी किताब निकाली इसके विरोध में, 53 पेजेस की, रिप्लाई टू इज दिस जस्टिस। उसमें ओम राधे ने जो जो पॉइंट कही, वो एक एक पॉइंट का उन्होंने खंडन किया है, एक एक पॉइंट का खंडन किया। ओम राधे ने लिखा कि ये अचानक तुम लोग कहां से तैयार हो गए, जबकि हमारी तो संस्था 36 से चालू थी। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा संस्था का गठन कमेटी बनी थी फरवरी में, हम लोग आए मई में ही आ गए थे, हम तो 6 मास के अंदर आ गए। एक एक चीज का खंडन किया है पूरा, विथ एग्जाम्पल्स, वो सारे विटनेसेस के एग्जाम्पल, एक एक जो जो तुम्हारी मंडली में जाता है उसने क्या क्या बताया, उसमें कुछ स्त्रियां भी है, सब है, सबका उन्होंने वर्णन किया, किसी को भी नहीं छोड़ा। तो
ये सब करने के बाद भी मतलब ये जो बुक है इज दिस जस्टिस, कराची 1939, ओम राधे, प्रिंटेड बाय त्रिकमजी एंड एट फार्मेसी प्रिंटिंग प्रेस, बुंदर रोड, कराची। ये ओम राधे की बुक है जो बाद में सब जगह गई। और दूसरी उनकी जो किताब है 52 पेजेस की, वो ये है, रिप्लाई टू ओम राधे। और उस बुक में ये सारे लोगों का फोटोज है, साधु वासवानी जी, ये दूसरे, और फिर कुछ महिलाएं भी जो थी उनका भी है। जैसे सत्याग्रही, वो अपने आप को सत्याग्रही कहते हैं, ये हमारा सत्याग्रह है। और फिर वो ये भी लिखते हैं कि जो जेल में गए उनका कितना त्याग था, जो इसको समाज को, इसको, ये UM मिर्चंदानी जी, जो ये मिर्चंदानी है, क्योंकि हमने ये कहा कि जो मुखी था, ओम राधे ने लिखा ये मुखी था, उसका रिलेटिव था। उन्होंने कहा अगर ये मुखी का रिलेटिव था तो मुखी दादा का भी तो रिलेटिव था। फिर एक एक पॉइंट का खंडन किया है उन्होंने अपने इसमें, एक एक पॉइंट का, कुछ भी नहीं छोड़ा। जो जो इसने कहा उस सब का खंडन किया है। तो ऐसे बहुत सारे ये सारे ओम मंडली वाले हैं, एक एक का वर्णन है। ये इधर ओम मंडली वाले, वो छोटी छोटी कन्याएं खा नहीं रही है, पी नहीं रही है, उनको समझा रहे खा लो। ये डॉक्टर ताराचंद लालवानी, इन्होंने भी लिखा है, ये एडिटर थे कराची डेली के उस समय, तो इन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है। कल जो कहा था जैको चार्ल्स लोबो, जो कि सिंध ऑब्जर्वर के एडिटर थे, उनका भी सब कुछ इसमें है। तो इन्होंने भी एक ऐसे अलग अलग चीज़ें बताई है। अब एक लास्ट अटेम्प्ट, सब कुछ करके हो गया, वो किताब आ गई, उसके बाद में उन्होंने ये पब्लिश भी कर दिया कि ये ऐसा है वैसा है। तो कहा सब कर लिया, अभी एक बात बचती है, वो कौन सी? इसको ही खत्म कर दो, इसको ही खत्म कर दो। और ये कोई नई टेक्निक नहीं है, इसके पहले भी जोसेफ स्मिथ हुआ, जोसेफ स्मिथ का नाम सुना होगा। क्रिश्चियनिटी में एक ब्रांच नई खड़ी हो गई 1800s में। छोटा सा बच्चा था, पर उसे क्रिश्चियनिटी के सिद्धांत स्वीकार नहीं थे बहुत सारे, उसका मन स्वीकार नहीं करता था। और जब वो 24 साल का हुआ, अचानक उसे दिव्य साक्षात्कार हुए, और उस जीसस क्राइस्ट एंड द फादर, उसका साक्षात्कार हुआ। और उसको कहा कि जाओ खोदो एक ज़मीन। वो ज़मीन को खोदता है, वहाँ पे प्लेट्स मिलते हैं गोल्डन, और वो कहा जाता है कि ये रियल बाइबल है। और फिर वो उससे वो अपनी एक किताब लिखता है, बुक ऑफ मॉर्मन। तो क्रिश्चियनिटी में एक, जैसे प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक्स है, वैसे एक मॉर्मन्स भी आते हैं, चर्च ऑफ लेटर सेंट्स जिनको कहते हैं। और फिर इस व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि ये कहता है कि मुझे परमात्मा ने साक्षात्कार करा है, इस पर भी ऐसे ही अत्याचार होते हैं, इसे भी मारने की कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर वो नहीं रुकता है, क्योंकि वो मेरा कुछ है ही नहीं कहता है, वो सब ऊपर से हो रहा है। जाते हैं, काला डांबर जो होता है ना गरम, वो सोया रहता है, उसके पूरे ऊपर डाल देते हैं, बहुत उसको सताते हैं। उसी तरह मार्टिन लूथर जूनियर, उसको भी मारने की कोशिश करते। वही छोड़ो, अब्राहम लिंकन, बहुत सारे लोग असैसिनेट, अटेम्प्ट्स एट असैसिनेशन। बुद्ध को नहीं छोड़ा, महावीर को नहीं छोड़ा, मीरा को नहीं छोड़ा, सुकरात को नहीं छोड़ा, मंसूर को नहीं छोड़ा, सभी को कुछ ना कुछ करने की कोशिश की। तो लास्ट अटेम्प्ट ये सोचा गया कि इनको ही अब खत्म कर दिया जाए, पर ऐसा व्यक्ति लाए कहाँ से? तो उसे ढूंढने के लिए वो लोग भारत आए। और भारत के जंगलों में, पहाड़ों में एक सिख व्यक्ति था, पंडित, वो बहुत मंझा हुआ, कईयों को जिसने मारा था, और कितनी पुलिस उसको ढूंढ रही थी। तो ऐसा एक पंडित, उसको उन्होंने पकड़ा, कार से उसको कराची ले आए, और उसको बताया ये है फोटो जिसको मारना है, ये है उसका घर, और रेड सर्कल किया रेड पेन से, ये है उसका कमरा जहां वो मिलेगा, काम पूरा करके वापस आ जाना, कार खड़ी रहेगी, पैसे मिलेंगे, और फिर तुमको वहां पहुंचा देंगे जहां से तुम आए हो, पहाड़ों में, भारत की। नाउ लुक एट सिक्योरिटी लैप्स हुई है यज्ञ में एक बार। सिक्योरिटी बहुत तभी से कड़ी है। कैसी कड़ी है? सबसे पहला जो बंगला है बाबा का, वहां पे वो जो कंपाउंड है, वहां पे एक भाई है सिक्योरिटी के लिए, पहला फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। फिर जो दरवाजा है, हर दरवाजे में एक बहन तैनात है उस समय की सिक्योरिटी। और जो फर्स्ट लैंडिंग है, फर्स्ट लैंडिंग मतलब लैंडिंग पता है ना, जो
सीढ़ियाँ होती है और दूसरी सीढ़ी चालू होने के पहले जो जगह होती है उसको कहते हैं फर्स्ट लैंडिंग, सेकंड लैंडिंग। वहाँ एक बहन है और बाबा जहाँ बैठे हैं उनके साथ बाबा कुछ लिख रहे हैं, वहाँ पे भी एक बहन है, मतलब कुछ हेल्प कर रही है। पर उस दिन क्या हुआ, काली काली रात और घने घने बादल। तो वो जो सिक्योरिटी वाला भाई है और ये जो बस है हमारी क्लिफ्टन जाती है, वो बस का टायर पंक्चर हो गया उसी रात। वो जब आ रही थी तो वो सिक्योरिटी का भाई वो बस का टायर पंचर ठीक करने गया। वो जो बहन थी यहाँ पे गेट पर, उसको किचन में बुला लिया तो वो किचन चली गई और जो फर्स्ट लैंडिंग पे बहन थी वो बाबा के डिनर लेने के लिए चली गई। इस मौके का उसने फायदा उठाया। दिस इज सिक्योरिटी लैप्स हुआ तो वो जो था सिख, बहुत तगड़ा, और उसके लंगोट पहनता था और वो क्या कहते हैं उसको, पगड़ी, और उसकी बड़ी सी तलवार, और वो सब खिड़की खोली उसने, खिड़की से प्रवेश किया हॉल में, और हॉल से फिर वो फर्स्ट लैंडिंग देखा, वहाँ कोई नहीं है। कमरा खोला, राइट साइड में दरवाज़ा खोला और अंदर घुसा। बाबा बैठे हुए अकेले हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, शायद कुछ नोट्स निकाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। एक जगह लिखा है बाबा नई किताब पब्लिश करने का सोच रहे, उसमें प्यूरिटी के आज सुबह ही जो टचिंग हुई या जो परमात्मा ने आकर टच किया, शिव बाबा ने जो बताया उसके नोट्स निकाल रहे थे, ऐसा एक जगह लिखा है। तो जैसे ही वो डाकू देखता है तो देखता है लाल लाल प्रकाश, गोल्डन मिस्ट, और उसकी आंखें चौंधी आ जाती है, उसका शरीर हल्का पड़ जाता है, जैसे निर्वाण का अनुभव हो गया, उसकी तलवार छूट के नीचे गिर जाती है, अशरीरीपन का अनुभव हो जाता है उसका, और वो जो कार्य करने आया था कर ही नहीं पाता है और पीछे हट जाता है और भागने लगता है, और भागते हॉल में पहुंच जाता है, और हॉल में वो बहन थाली लेकर वो चिल्लाती है और वो पकड़ा, वो खुद ही अपने आप को समर्पण कर देता है, पकड़ लो। फिर बाबा को बुलाते हैं तो क्या किया जाए। बाबा कहते हैं ये भगवान का घर है, ये भगवान के घर में आया है, तो पहले तो इसको भोजन वगैरह दो खाली नहीं आना जाना चाहिए कोई भी, भगवान के घर में जो आया वो खाली नहीं जाना चाहिए। किसी मुरली में महावाक्य थे, जब तुम्हारे घर कोई मेहमान आता है तो तुम उसे पानी देते हो तो वो खुश होता है, जब तुम्हारे यहाँ कोई आए तो उसे बाप का परिचय देना अर्थात उसे पानी पिलाना, और उसको 7 डे कोर्स कराना अर्थात ब्रह्मा भोजन खिलाना और उसे अनुभव करा देना अर्थात उसके भी आगे उसे साथ में कोई एक गिफ्ट दे देना। साकार महावाक्य। तुम कहती हो बाबा सेंटर पर सेवा कम हुई है, बाप कहते हैं शायद तुम खाती और सोती हो शायद तुम खाती और सोती हो तो उसको कहते हैं कि ये हिंसा का काम छोड़ दो। वो कहता है मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इसके बाद ऐसा काम नहीं करूंगा, और वो रवाना हो जाता है। इसके बाद दिस वॉज लास्ट, ये था अंतिम विरोध। एंटी होम मंडली अध्याय समाप्त। इसके बाद उन्होंने फिर कुछ भी नहीं किया, शांत हो गए, और इन्होंने भी कुछ नहीं किया, ये भी शांत बैठ गए, लो प्रोफाइल। हाँ, वो उनको बताया, जब उनको पता चला तो फिर उन्होंने कुछ भी नहीं किया, छोड़ दिया। और फिर उन्होंने ये भी सोचा जो कल बताया था कि कब तक चलेगा आखिर ये, क्योंकि उनका कहना था कि सत्य में जयते, हम सत्य है तो हमारी जीत होगी, हमने सत्य के लिए लड़ने के लिए सब कुछ कर लिया। उन्होंने लिखा है अपना, ये उसका एक बुक है पूरी रिप्लाई की, और जो रिप्लाई वाली बुक है उनकी, उन्होंने उसमें कहा है कि हम कोई मूर्ख नहीं है जो ऐसा विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, और उनका एक रीति से राइट है, क्योंकि उनको कैसे पता, क्योंकि ये सारा जो हो रहा है इतना, आज भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए और छोटी छोटी कन्याएं उसके पास जाने लगे और वहां रास करने लगे, तब 1938 में वो विरोध हुआ, अभी तो उससे भी ज्यादा होगा। अगर ऐसा कोई आ गया, कोई बाबा
जो कहता है कि मेरे अंदर वो आता है वो आता है, वो तो उस समय का समाज था। एक रीति से उन्होंने जो भी किया वो सही है, क्योंकि ये भगवान की बुद्धि और परमात्मा की बुद्धि और मनुष्यों की बुद्धि, ये परमात्मा का कार्य कैसे कोई मानेगा, कैसे कोई उसको स्वीकार करेगा? क्योंकि इस कितने लोग हैं कि जिन्होंने ऐसी सब बातें बताई। बाही फेथ की स्थापना और ब्रह्मा कुमारी की स्थापना लगभग समान है। जो हम पहले बहुत स्ट्रिक्ट थे, विनाश विनाश विनाश, फिर बाद में थोड़े स्लो हो गए। पहले पहले समाज से कोई संबंध नहीं, कोई मर चुका है संसार, और बाद में हम ही तो समाज में गए उनको सिखाने। सेम वैसा ही है, जो बाही फेथ है उसका जो लीडर आया, वो उसकी पहले की टीचिंग्स अलग थी, बाद में बहाउल्लाह जब आया उसकी टीचिंग्स अलग थी। वो थोड़ी माइल्ड थी, पहले बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो ब्रह्मा कुमारी की स्थापना का कंपैरिजन बाह्य फेथ की स्थापना के साथ की जाती है। उनको भी बहुत सहन करना पड़ा शुरुआती दिनों में ईरान में। इधर भी सेम वैसा ही हुआ। इधर पहले विनाश की चर्चा ज्यादा थी। फर्स्ट डेट जो ओम राधे की बुक निकली, वो कहाँ मिली? ऑक्सफोर्ड। ये जो बुक थी प्री ऑर्डेंड वॉर वाली, ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी है, वहां से वो मिली। द प्री ऑर्डेंड वर्ल्ड वाइड ड्रामा ऑफ महाभारता एंड इट्स रिजल्ट बाय ओम राधे, कराची, अगस्त 1943। 52 पेजेस की ये बुक है। तो इसमें तो कहा गया है कि ये बस ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, ये सेकंड, यही लास्ट है। तो पहले इस पे फोकस रहता था। इसलिए तो लोग ब्रह्मा कुमारी इसके विरोध में जो कहते हैं, उनका एक मेन पॉइंट यही है कि फेल्ड प्रिडिक्शंस ऑफ डिस्ट्रक्शन। कितनी बार इन्होंने ऐसा कहा है। पहले कहा 43 में होगा, फिर कहा 50 में होगा, फिर कहा 76 में होगा, उसके बाद कहते कई बार कहते गए, फिर कहा 2000 में होगा। होता तो है ही नहीं। ब्रह्मा कुमारियों के दो बड़े विरोध जो है वो इन दो बातों में। पहला कि इन्होंने अपने इतिहास को छुपा दिया है। इन्होंने क्या कर दिया है? इतिहास को छुपा दिया है, क्योंकि पुराना सारा लिटरेचर है ही नहीं, और पहले के कॉन्सेप्ट्स अलग थे। बाद में इन्होंने रिविजनिस्ट कहते हैं ये इसको चेंज किया है ये लोगों ने। ये बहुत बड़ा आरोप है। एक ये आरोप है, और दूसरा आरोप है ये विनाश 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 कहते रहते। एक्चुअली बाबा ने ऐसी कोई डेट नहीं दी है कभी भी, परंतु बच्चे भी चतुर सुजान है। बाबा के थोड़े जो इशारे आते हैं उसको हम डेट में रूपांतरित कर देते हैं कि हाँ ये ऐसा ही है। 76, 79, 2000, 99 कि ये होगा। और उस समय क्लासेस भी थोड़ी इस टाइप की, मतलब मुरलियों के आधार पर चलती थी कि बस अब किसी ने एक किताब भी लिखी है क्या, अब अगली दिवाली आने वाली है। क्या लिखी है? अब अगली दिवाली आने वाली है। तो हाँ, बोडलियन लाइब्रेरी इन ऑक्सफोर्ड में वो किताब मिली, ये ओम राधा की। ये दो बुक्स है, इज इट जस्टिस और ये दूसरी। तो इसके बाद में फिर कोई विरोध नहीं हुआ। तो यहाँ इसको पूरा करते हैं। अब आज के जो 2 अध्याय है, इससे हमने क्या सीखा? पहले आते हैं उस पर कि उन्होंने जब देखा उनका भयंकर रूप, तो वापस चली गई, कार में बैठ गई, और फिर संकल्प आया कि हम क्यों डरे किसी से। सबको हमको ज्ञान सुनाना है, चाहे कोई भी हो। इसके लिए डरना किसी से भी नहीं है। चंद्रिका बहन है अहमदाबाद के, उन्होंने जब दादी को यह सुनाया था कि दादी हमने राजयोग का शिविर किया फर्स्ट 1970s, तो दादी ने उनको यहाँ बुलाया और सारी दादियाँ हिस्ट्री हॉल में बैठी थी कि, और कहा कि चंद्रिका तुम अब सबके सामने वो कोर्स करो। और दादी ने कहा ये मत सोचो तुम्हारे सामने कौन बैठा है, तुम निडर होकर बोलो। कैसे बोला हमको बताओ, और वो बताते। तो ये नहीं देखना है सामने कौन है, ये नहीं देखना है कि सामने कितना क्रोधित है या शिवरतन मोहनता है या कौन है। चाहे प्रेसिडेंट भी सामने बैठा हो, प्राइम मिनिस्टर सामने बैठा हो, कितना भी बड़ा, जब कोर्स कराते हैं, जब ज्ञान देते हैं, तो उस अथॉरिटी से कि मैं कौन हूं, ये मुझे किसने दिया है कार्य। यदि ये मैं ये सोचूं कि ये मेरा ज्ञान है, मेरे सुनाने का ढंग ऐसा है, तो डर लगेगा। पर यह ज्ञान मेरा नहीं है, यह परमात्मा ज्ञान है, ये ईश्वरीय ज्ञान है।
दादी जब पहली बार यूएन गई, जहां अमेरिका में एक सेंटर नहीं था, रमेश भाई ने बताया दादी ये देखो यूनाइटेड नेशंस। दादी ने कहा ये क्या है? रमेश भाई ने कहा दादी ये यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग है। दादी ने कहा यहां क्या होता है? दादी ने रमेश भाई ने कहा दादी यहां विश्व भर की जो समस्या है ना उसका समाधान होता है। वहां पे झंडे लगे थे। दादी ने कहा अमेरिका में एक सेंटर नहीं है, अभी कोई सेंटर नहीं है, 80s की बात। दादी ने कहा एक दिन शिव बाबा का झंडा यहां लहराएगा। तो रमेश भाई को थोड़ी हंसी भी आई। यहां हमको कोई जानता नहीं, हमारा कोई नाम निशान नहीं, और यह है यूनाइटेड नेशंस। तो दादी ने वो कह दिया और हो गया। 3 साल के बाद सेवाएं चालू हुई। तो ये नहीं सोचना है कि सामने कौन है। वो उदाहरण बताते हैं ना, वो एक भोली भाली माता कलेक्टर वाली, वो कलेक्टर आते हैं ज्ञान सर और उसको समझाते हैं, तो वो फिर भी प्रश्न पूछता है। माता को क्या पता वो कौन है, वो समझाती है उसको सब कुछ, और फिर वो उसको समझ में नहीं आता है वो कलेक्टर को ये सब। तो माता उसको ऊपर से नीचे तक देखती है, कहती तुम इतने पढ़े लिखे हो फिर भी समझ में नहीं आता है भगवान कौन है? इतनी भी अकल नहीं है। कलेक्टर साहब यहां से जाते और फिर सोचते कुछ तो करना पड़ेगा कोर्स, फिर वहां जाके कोर्स करते और फिर ज्ञान में आते। वैसे ही शांतिवन में भी एक भाई है, अभी भी है, बड़ा भोले भाले भाई है, बहुत भोले है। तो वो मनमोहिनी बहन मनमोहिनी वन में आ गए, वहाँ कुछ कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ से शांतिवन जाना था, ट्रांसपोर्ट तो गाड़ी चली गई। तो वो तो पुलिस कमिश्नर साहब थे। ये भाई ने कहा आप बैठ जाओ मैं साइकिल पे ले जाता। साइकिल के सामने के डंडे में उनको बिठाया। वो पीछे बैग पकड़ी उन्होंने, एक बैग इधर लगाई और मनमोहिनी से वहां लेके गए शांतिवन। वो कहते हैं पुलिस कमिश्नर, बाकी सब लोग मुझसे थर थर कांपते हैं उधर। और ये देखो यहाँ भाई इतना भोला। ये कौन सा नशा है, ये कौन सी ऑथोरिटी है? ये परमात्मा ऑथोरिटी है, ये परमात्मा नशा है। चाहे तुम्हारे पास संसार का सारा ज्ञान होगा, और हमें किसी को शास्त्रों पर समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा, हमारा ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इसलिए शास्त्रवादियों को यह ज्ञान समझाने की कोशिश नहीं करो शास्त्रों के आधार से। अगर वो करोगे तो हम हार जाएंगे। इसके लिए दादियों का देखा होगा आपने, सारा ज्ञान ऐसा सुनाती जैसे उनको कुछ पता ही नहीं दूसरा कुछ, बस यही सत्य है। अगर हम उनके उदाहरण लेके उनको समझाने गए तो हम ही फंस जाएंगे, क्योंकि हमारा ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। और कोर्स कराते समय और एक सूक्ष्म बात, जब भी बहनें कोर्स कराए अपने ब्रह्मचर्य का और अपने त्याग का वर्णन न करें। अपने ब्रह्मचर्य का और अपने त्याग का वर्णन नयों के सामने, आगंतुक के सामने, जिज्ञासु के सामने न करे। वो प्रकट हो, वर्णन करके नहीं कि मैं इतने साल से ये हूं, यहां हूं, मेरी ये धारणा है। अपनी धारणाओं का अपने मुख से वर्णन न करे, उसको खुद देखने दो, उसको खुद सीखने दो। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। चाहे सामने शिव रतन मोहनता ही क्यों ना हो, कोई भी हो, बहुत बड़े माहेश्वरी मारवाड़ी थे, ये राजस्थान के थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, क्रोध में थे उसमें भी, फिर भी सिखाया। वैसा ही वो बाद में मम्मा को ढूंढते ढूंढते आते हैं ना, कहाँ है तुम्हारी मम्मा, ऊपर जाते थे शांत हो जाते मम्मा को देखकर। तो ये एक। दूसरा क्या सीखेंगे, ये जो उनसे कहा तुम लोग शादी क्यों नहीं करती, वो कहते हम विकारी शादी नहीं करेंगे, हम शादी किससे करेंगे, जिसने आत्म साक्षात्कार का धनुष तोड़ा है। तो विवाह जो है वो भी कैसा हो, निर्विकारी, अगर हो तो, नहीं हो तो बहुत अच्छा। तीसरा, सामने हथियारा खड़ा है तलवार लेकर, बाबा ने देखा उसको, भयभीत नहीं, डर नहीं। बाबा ने क्या सोचा, अगर
वो परमात्मा चाहता है कि इस बूढ़े शरीर से और कुछ सेवा होनी है तो वो मुझे रखेगा, मैं मरूंगा नहीं। क्योंकि हमारे द्वारा यदि उसे सेवा करानी है तो ये शरीर नहीं जाएगा, रहेगा। वो समर्पण कर दिया, निर्भय अवस्था को पाया। और सबसे ज्यादा भय किसका? मृत्यु। ये नहीं भूलना है हम लोग कौन है, रूहानी सैनिक, आर्मी है। शिवाजी महाराज के छोटे छोटे सिपाहियों ने बड़े बड़े किले जीत लिए थे, निर्भय, निर्भीक, किसी का डर नहीं। हम किससे डरते? मृत्यु से। किसी का भी डर नहीं, निर्भय अवस्था हो। और सबसे ज्यादा भय हमको किससे लगता है? मृत्यु का। दूसरा भय हमको किससे लगता है? बीमारी का, अज्ञात का। और सबसे ज्यादा भय दूसरों के कमेंट्स का, दूसरों के क्रिटिसिज्म का, विरोध का। बाबा को डर लगा, सारी न्यूज तो पहुंचती होगी उन तक, सारी न्यूज पहुंचती होगी। ये इसने ये कहा, इस न्यूज़पेपर ने ये लिखा, इस न्यूज़पेपर, पूरी बड़ी लिस्ट है न्यूज़पेपर्स की, और उन्होंने क्या क्या लिखा उसकी भी लिस्ट है, एक एक चीज। और उसमें ऐसा ही नहीं, उसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। जैसे कल भी सुनाया था सेवक राम, उसने पूरा एफिडेविट दिया है, ऐसा ऐसा। और एक कितनी सत्य है पता नहीं, पर मानते हैं। इस सेवक राम का क्या आगे की थियरी है, आगे का क्या कहानी है? साई राम सेवक राम एक सूक्ष्म कहानी है जो यज्ञ के इतिहास से जुड़ती रही है, आज तक भी जुड़ी हुई है। 41-42 में इसने शरीर छोड़ दिया। पुनर्जन्म इसका कहते हैं, पता नहीं, परंतु ये मान्यता है। देवेंद्र दीक्षित, शंकर पार्टी, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, काम्पिल, फरुखाबाद, ये वही नेक्स्ट बर्थ, ऐसा कहा जाता है। ये अभी क्या हो रहा है उसमें पता नहीं, परंतु ये भी एक जैसे सब शाखा रही है बहुत पहले से ही, 70s से ही। क्योंकि ये तभी अहमदाबाद आ गए थे, वहाँ से उनको हटा दिया गया, वहाँ से घूमते रहे और फिर ज्ञान बांटते रहे उनके रीति से। संस्था खोली, ब्रांचेस, कोर्ट केसेस, बहुत कुछ है, वो सारी चीज़ें। तो यात्रा साथ साथ है, सब यात्राएं साथ साथ है, सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं। क्योंकि यहाँ के बहुत सारे वहाँ पहुँच चुके हैं, अच्छे सीनियर्स, समझदार। जब कोई संस्था चालू होती है उसको 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। हंसते हैं लोग, विरोध होता है, स्वीकार होता है। अब चौथी अवस्था आती है, जब स्वीकार हो भी जाता है तब स्प्लिंटर ग्रुप्स तैयार होते हैं, छोटी छोटी शाखाएं उसी संस्था की, उसी संस्था से निकलकर, जो कि उसके विरोध में काम करती है। फिर ये एक चौथी अवस्था है। एक शाखा यहाँ निकलेगी, एक शाखा वहाँ निकलेगी, XBK की शाखा निकलेगी, फिर विष्णु पार्टी निकलेगी, शंकर पार्टी निकलेगी, और पता नहीं कितनी पार्टियां है, और छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां है। मुरलिया वही, पर थोड़ा सा चेंज। और इन सब का लक्ष्य क्या है? हमारा उद्धार। उसके लिए कितना भी सहन करना पड़े, मार खाना पड़े, जेल में जाना पड़े, सब कुछ जमा हो रहा है पुण्य के खाते में। पर BK का उद्धार करके रखेंगे, ये उनका बृहद वाक्य है। तो ये भी एक सीखने जैसा, ये सब होगा। इसलिए जो नए लोग आते हैं वो एकदम से प्रभावित हो जाते हैं कि ये क्या, और उधर चले जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है इधर। यहाँ थोड़े असंतुष्ट हो जाते, यहाँ जो अतृप्त आत्माएं हैं वो मार्ग ढूंढती है ना फिर, और इसलिए इधर उधर जाके फंस जाती है। वहाँ बाबा आया, यहाँ बाबा आया, वो पुराना हो गया, अभी ये नया आया, आते ही रहते नए नए बाबा, नया वर्षन, इसके तन में उसके तन में, इसलिए यहाँ वहाँ फंसते। तो ये भी एक सीखने जैसा है। निश्चय की परीक्षा है यहाँ, कि बाबा ने कहा ब्रह्मा ही एकमात्र माध्यम है, बस और कोई नहीं। इसलिए यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ, उधर जाऊँ, स्टॉप। ये एक सीखने जैसा। और क्या सीखेंगे इससे? और एक बात है, सिक्योरिटी लैब्स सेंटर्स और ये सब जगह है, वहाँ पे सिक्योरिटी लैब्स ना हो टाइट। उसी दिन उसने चुना, तीनों घटना एक साथ हो गई। वो भाई बस का टायर ठीक करने गया, वो बहन
किचन में गई और दूसरी बहन भोजन लेने गई, उसके लिए मार्ग प्रशस्त हो गया, वो घुस गया अंदर। तो कलयुग संसार में हम रहते हैं इस समय, इसके लिए सेवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है बहनों के लिए सिक्योरिटी फर्स्ट, सेवा नेक्स्ट, सेवा बाद में, सबसे पहले सिक्योरिटी, क्योंकि ये संसार विकारी संसार है। यहाँ के लोगों की दृष्टि वृत्ति बहुत विकारी है, इसके लिए सेवा तो करो, सेवा का विस्तार भी करो, परंतु कैसे? सेफ्टी फर्स्ट, ये सीखने जैसी बात है। और सेवा केंद्र भी जो है वहां पे भी सिक्योरिटी फर्स्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स इवेंट्स हुए हैं, वहां छोड़ो मधुबन में ही हुए, कितने लोगों को पकड़ा है, और जिनको पकड़ा वो कोई बाहर वाले थे नहीं, कौन थे वो? यहीं वाले, सेवा। इसके लिए माया जो है ना, वो श्वेत वस्त्र और बैच लगा के घूमती है और ब्रह्मा भोजन खाती है, इसलिए पहचानना बहुत मुश्किल है। परंतु जो अंतर्दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि से किसी भी आत्मा को परखा जा सकता है, इसलिए परखने की शक्ति बहुत जरूरी है कि सामने वाले को हम परख सके, ये कौन है, ये वास्तव में ज्ञानी है, जिज्ञासु है, या फिर सीआईडी है, ऑफिसर है, ये टेस्ट करने आया है हमको। उसको कुछ सीखना वगैरह नहीं है, वो तो विरोधी है, वो पर दिखावा करके आता है कि मैं जिज्ञासु हूं, मुझे बताओ क्या है। वो स्टडी करने आता है सेंटर्स की, क्या चल रहा है वहां। जैसे वो इंदिरा गांधी सीआईडी को भेजती है ना, चंद्रमणि दादी, तो वो कहता है, वो चंद्रमणि दादी कहते तुमने हाथ कैसे लगाया, मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी अब पुलिस को, तुमने हाथ कैसे लगाया, ये भगवान को दिया हुआ शरीर है, तुमने हाथ कैसे लगाया। वो कहता है माफ कर दो, मैं कोई इधर उधर का नहीं, मैं इंदिरा गांधी जी ने मुझे भेजा है यहाँ देखने के लिए। तो सिक्योरिटी लैब्स, तो ये भी सीखने जैसी बात है। यहाँ पर कराची का ये विरोध का अध्याय आज पूरा करते हैं, और कल से चालू होगी कराची में की हुई तपस्या, क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, ये एक एक जो चित्र है, ये किसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी, कैसे ये बने, और पुराने जो चित्र थे वो कौन से थे, और कैसे उनमें परिवर्तन आया, और एक आत्मा का ज्ञान, फिर परमात्मा का ज्ञान, ये चक्र का ज्ञान और ये विनाश, इनके बारे में इनिशियल क्या क्या कॉन्सेप्ट्स थे, और वो कॉन्सेप्ट्स कैसे धीरे धीरे आगे आगे चेंज होते गए। बाबा ने कहा ना, सब एक साथ तुमको थोड़ी ना बताऊंगा मैं तुमको धीरे धीरे आत्मा का ज्ञान सुनाने को उसको 20 साल लग गए, उसका ज्योति बुंदी रूप तक आने तक। पहले तो अहम ब्रह्मस्मि यही था, ठीक है। और इसको दूसरी बात, अपने माइंड में एक ढांचा तैयार करना है, रिवीजन, ये ऐसा ऐसा हुआ, तो वो जो फीलिंग है वो बहुत इंटेंस रहती है कि ऐसा हुआ, इतने विरोधों का सामना उनको करना पड़ा, भगवान के यज्ञ को, ये सब के साथ भगवान था, फिर भी लोग उनके जान के पीछे थे। तो हम कौन है? जो तब हुआ वो अब भी हो रहा है। बुद्ध को भी विरोध किया था उस समय, अभी भी है विरोध, वही लोग तब भी थे, वही लोग अब भी है, वही ओम मंटी वाले अब भी है, अलग अलग रूपों में। कहानी है, अभी कुछ दिन पहले ही था, लास्ट लाइन, अच्छा से पहले, संगम युग पर आज भी है, हाँ, लाखावन। तो ये सब कुछ यहाँ होगा, और अभी हमारे जीवन में शायद अभी भी हो रहा है कि हम जो कुछ नया कदम उठाएंगे उसका विरोध होगा। तो अपने आप को हर चीज से सीखते जाना है, जो हमें अतीत से कुछ ना कुछ सिखा रहा है उससे सीखो और आगे बढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो। अच्छा, ओम शांति। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। न उनकी जीत अंतिम है, न अपनी हार अंतिम है, उठो ओ नौजवानों, उठो ओ नौजवानों, इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय
फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। सुनो इतिहास कहता है, सुनो इतिहास कहता है, पराजय झेल कर ही क्रांतियाँ परवान चढ़ती हैं, नया इतिहास बनता है। अंधेरा आज गहरा है, अंधेरा आज गहरा है, सकल जन मुक्त होंगे एक दिन निश्चित, समय का ज्ञान कहता है। सजेंगे फिर नए लश्कर, सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभीषण, उठो ओश पियो, उठो ओश पियो, नव युद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।